पूरी प्रशासन की महकमे पूरी तैयार है और सिर्फ इनको हटाने का प्रयास करिए। हमारे भविष्य का वैसे नुकसान हो रखा है, अगर ये हमें डंडा बरसाएंगे, हमें FIR कर दें और ज्यादा क्या नुकसान होगा। पुलिस के द्वारा मीडिया वालों को बाहर किया जा रहा है, एक एक करके बाहर किया जा रहा है। कुत्तों की बात किसी ने नहीं की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कुत्ते को भाई पकड़ो। फिर तुम लोग सोच रहे हो लाठी चार्ज करो, अरे करो सह लेंगे, बैठे यहीं पे। मीडिया वाले को भगा रहे हो ना, मीडिया वालों को ये देख रहे हो फोन हर एक के हाथ में होता है फोन। हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम राजगुरु को मानने वाले हैं, हम मरना पसंद करेंगे, रुकना पसंद नहीं करेंगे। हम तो इराक या सीरिया में तो रह नहीं रहे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। अब वहाँ पे मीडिया पुलिस को बाहर किया जा रहा है ताकि हमारी आंदोलन, हमारी बातें सरकार तक ना पहुंचे। नहीं चलेगी, पुलिस वाले भाई ने नेम प्लेट तक हटा ली, अपनी वर्दी की नेम प्लेट तक। पूरी प्रशासन की महकमे पूरी तैयार है और सिर्फ इनको हटाने का प्रयास करिए और कुछ नहीं, बस एक प्रयास है कि इनको हटाया जाए। ये सब लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ किसी तरीके से जबरन हटाया जाए और कोई काम नहीं है। और इन लोगों की मजबूरी है, ये लोग नहीं चाहते, ये भी इनको करना पड़ेगा क्योंकि इनकी मजबूरी और कुछ भी नहीं है। प्रशासन ने हम लोग हटाने की कोशिश की तो हम लोग क्या करेंगे, हटेंगे। हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे क्योंकि हम लोगों के साथ गलत हुआ है, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हम उस न्याय के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सोचिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए, हम डटे रहेंगे, हम हटेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग एक दिन के पीड़ित नहीं है, इनकी पीड़ा सालों से है और पीड़ा चलती आ रही है। कोई इनकी मांगे मानने के लिए नहीं तैयार है, चाहे वो पिछली सरकार हो या आज की सरकार हो। कोई सरकार धुली हुई नहीं है, कोई सरकार प्रोटेस्ट से नहीं मानती। हालांकि प्रशासन अगर आज इन छात्रों को जबरदस्ती करता है तो शायद सरकार को इसका बड़ा परिणाम भुगतना पड़े, क्योंकि पूरा जो छात्रों का हुजूम है, आप देख सकते हैं पूरा हुजूम है, ना झुकेंगे ना डरेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा शब्द बोल रहा है, ना झुकेंगे ना डरेंगे, हम एक साथ लड़े रहेंगे। हमें ये प्रशासन से अपील करते हैं, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। हम चाहते हैं कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है इसमें पूरा सुधार किया जाए, फ्री एंड फेयर एजुकेशन सिस्टम चाहिए हमें, एग्जाम फ्री एंड फेयर चाहिए हमें। अब तो पूरी प्रशासन तैयारी में है आप लोग को हटाने के लिए, तो यदि आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं जिससे आप लोगों को नुकसान हो, क्योंकि आप लोग छात्र हैं, आप लोग पढ़ने वाले, आप लोग तैयारी करने वाले, फिर आप लोग क्या करेंगे। हमारे भविष्य का वैसे नुकसान हो रखा है, अगर ये हमें डंडा बरसाएंगे, हमें FIR कर दें और ज्यादा क्या नुकसान होगा। पहले इन्होंने जैसे एग्जाम में जितनी धांधली हो रही है, हमारा भविष्य तो इन्होंने वैसे ही खराब कर रखा है। जिनके पास ज्यादा पैसे है वो नौकरी ले रहे हैं, हम तो वैसे ही रह जाएंगे, तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। चाहे प्रशासन लाठी बरसाए कुछ भी करे, हम यहाँ पे डटे रहेंगे जितने दिन तक हमारी समस्या का हल नहीं हो जाता, हम यहीं पे रहेंगे। सोचिए ये लोग सिर्फ एक शब्द इन लोगों के मुंह से निकल रहा है, प्रशासन चाहे जो भी करे हम हटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे, हम लड़ेंगे, अपनी मांगों को हम मांगेंगे और मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। भाई आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ मैं तो। दिल्ली से ही। आप सुबह से 7-8 बजे से आए होंगे और अब भी लगभग 7-8 बजे रात के 12 घंटे हो गए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं आए जो आप लोगों की मांगे सुने। तो क्या लग रहा है कि अब रात हो रही है, देर रात हो रही है, प्रशासन में पूरी तरीके से मुस्तैद है आप लोगों को हटाने के लिए। अगर कोई कार्रवाई आप लोगों के ऊपर करती है प्रशासन, तो क्या आप लोग उसके डर से यहाँ पर छोड़कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे डरते नहीं है, वैसे भी नौकरी नहीं मिल रही है, अगर केस करना हो तो केस कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ मेरे ऊपर केस कर लें, एज तो वैसे भी निकल जा रही है, केस से कुछ नहीं होगा। तो कुत्तों की बात किसी ने नहीं की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कुत्ते को भाई पकड़ो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोग आके जमा होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको बोला भाई कुत्तों को छोड़ दो। मतलब ये है कि कुत्तों की लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है कि 50 लोग के प्रोटेस्ट से वो मान गए। बट स्टूडेंट 31 को भी हमारी बात हुई, हमने ट्विटर कैंपेन किया है बस इतनी बार। आज हम सुबह से बैठे हुए हैं, एक अधिकारी नहीं आया है कि हमारी बात सुने या कोई बोले कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हम सुनेंगे, कोई भी नहीं है। बस शाम में पुलिस वाले आए, उनका काम
होता कि भाई इनको हटाओ, उनको लगा कि भाई साहब में इनको डंडे मार के हटाओ, काम खत्म हो जाएगा, बस यही सोच के चल रही है सरकार। डंडे मारे चाहे कुछ भी मारे, कोई नहीं हटेगा यहाँ। बिहार में जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ था तब इतनी लाठियां पड़ी थी लोगों में, तब भी वो नहीं हटे। जब यूपीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ प्रयागराज में, तब भी इतनी लाठियां पड़ी, लोगों के मुंह पे लात मारी गई थी, जैसे कि आतंकवादी हो हम लोग। सही बात है, ये जज्बा है, ये जुनून है। और ये छात्र सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जब कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट 10 बजे अपना जजमेंट दे सकती है, तो क्या हम कुत्तों से भी बदतर हैं? हमारी कोई लाइफ नहीं है। क्षेत्र अपने देश में इतनी बड़ी बेरोजगार की संख्या बढ़ी हुई है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए नहीं तैयार है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन राणा है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से आया हूँ। आप देख रहे हैं जब आंदोलन की शुरुआत हुई सुबह से, सामने यहाँ पे लाइट का प्रबंध हुआ था, लाइट काट दी गई, व्यवस्थाएं ताकि व्यवस्थाएं अव्यवस्था हो जाए। उन्होंने सोचा टीचरों के नाम से स्टूडेंट को डरा देंगे कि टीचर चले गए तुम भी जाइएगा। हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम राजगुरु को मानने वाले हैं, हम मरना पसंद करेंगे, रुकना पसंद नहीं करेंगे। पूरी तरीके से चारों तरफ प्रशासन घेर रखी है। अब शायद पूरे मूड में है कि हो सकता है इनको जबरदस्ती हटाया जाए या इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, क्योंकि अब उधर से लेके इधर तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है, प्रशासन और कोई नहीं दिख रहा है। और शायद अब इनको हटाने के मूड में है। अब कुछ भी नहीं, अब सिर्फ एक शब्द आ रहे हैं प्रशासन के मुंह से कि अब आप लोग किसी भी तरीके से यहाँ से हटिए, अगर नहीं हटेंगे तो हम जबरन आपको हटाएंगे। क्योंकि इनके पानी हटा दिए, पंखा लाए थे पंखा हटा दिए, जनरेटर लाए थे जनरेटर हटा दिए, लाइट की व्यवस्था। देखिए बच्चे अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके, फ्लैश लाइट ऑन करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टेंट लगा था उधर टेंट भी हटा दिए। सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि आप जाइए। बच्चों को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी सरकार का रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई भी आला अधिकारी अभी तक इनकी सुध लेने नहीं आया कि आप लोग किस जगह से आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। ये बेचारे बैठे हुए यहाँ से मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर दूर यहाँ पर संसद है। संसद सत्र अभी खत्म हुआ है, 2-3 दिन हुआ है, 21 तारीख को खत्म हुआ है। उसके पहले से बात शुरू हो गई थी एसएससी को हटाने के विरोध में, क्योंकि एसएससी जिस तरीके से अपने एग्जाम करवाती है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक एग्जाम हो, सारे में धांधली होती है, पेपर लीक लगातार होते हैं, पर्चा लीक होता है, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है इनकी बात। ये देखिए सब लोग हटा रही हैं, मैडम भी हटाइए। मैम जो प्रशासन इतना आप लोग घेर के रखी है, तो क्या ये डरा रही प्रशासन आप लोग को? ये देखिए ये बचकानी है, हम कोई इराक या सीरिया में तो रह नहीं रहे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। अब वहाँ पे बच्चों को अपने राइट्स नहीं है। भाई आप एसएससी के दरवाजे पे तो इतनी फोर्स लेके नहीं पहुँचते हो कि क्यों पेपर लीक कराते हो, क्यों आपसे एक एग्जाम नहीं होता है, 4 बच्चे अपना हक मांगने बैठ गए, उसमें आप जो आप लोगों को दिक्कत हो गई है ना। जाना है तो आप अपनी ये फोर्स लेके एसएससी के दरवाजे पे जाइए, यूपीएससी के दरवाजे पे जाइए। गलत जगह खड़ी है हमारी। जब करोड़ों का घोटाला हुआ था वहाँ पे नहीं गए थे तुम, वहाँ पे तुम्हारी खोज नहीं हुई थी कि हाँ भैया बच्चों के साथ तुम ये गलत कर रहे हो। वहाँ पे तुम्हें नहीं बुलाया गया था कि हाँ गलत क्यों हो रहा है बच्चों के साथ। अब जब आंदोलन के लिए बैठे हैं तो उन्हें खोज खबर लगी है कि बच्चे आंदोलन क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे एसएससी चोर है भाई, चोर है। क्या ये पुलिस महकमा जो आप लोगों को लगातार डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से घेर के रखा है, अगर ये लोग कुछ करते हैं आप लोगों को हटाने का प्रयास करते हैं, तो क्या आप लोगों की उनसे कौन सी मांगे रहेंगी कि हम इस मांगों को लेकर हम नहीं हटेंगे, चाहे जो मेरे साथ हो? नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और सबसे पहले हमारी मांग रहेगी स्टूडेंट कमीशन, क्योंकि हमारी जो भी मांगे होती हैं वो सरकार तक, कमीशन तक या डीओपीटी मिनिस्टर बिल्कुल नहीं पहुंच पाती हैं। और इसके लिए स्टूडेंट कमीशन बनाई जानी चाहिए। और जितनी भी बच्चों की मांगे हैं सभी पूरी जब तक नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक छात्र आयोग बनना चाहिए। जब छात्र आयोग बनेगा तभी इन लोगों का निदान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे और आयोग बने हुए हैं। अगर छात्रों का एक आयोग बने तो छात्र
मांगों को जेन्युइन जगहों पर रख सकते हैं। नहीं वाले जाएंगे, आप लोग बाद में जाइए। आप लोग बाहर नहीं जाओगे, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस आप लोग साथ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि कोई भी प्रशासन यहाँ से जबरन किसी को हटाता है, किसी को भी प्रशासन हटाता है, तो प्रशासन की भी खैर नहीं है। क्योंकि ये बच्चे हैं, बच्चे अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं, अपनी मांगों को मनवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप चारों तरफ एक बार घुमाइए कैमरा, इधर से लेकर और उधर तक सिर्फ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ उनकी मांग है कि हमारी मांगे प्रशासन सरकार तक के कानों तक जाए, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और स्टेट में भी सरकार है। और यदि इनकी मांगों को नहीं सुना जाता तो ये लोग नहीं हटने वाले हैं। ये लोग अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। जब इनकी मांगों को मान लेगी सरकार, जब इनकी मांगों को सरकार मान लेगी, तब ये लोग हटेंगे, उसके पहले नहीं हटेंगे। भाई मीडिया दिल्ली पुलिस के द्वारा मीडिया वालों को बाहर किया जा रहा है, एक एक करके बाहर किया जा रहा है। मीडिया पुलिस को बाहर किया जा रहा है ताकि हमारी आंदोलन, हमारी बातें सरकार तक ना पहुंचे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम लोग सोच रहे हो लाठी चार्ज करो, अरे करो सह लेंगे, बैठे यहीं पे और यहीं पे रहेंगे जब तक आंदोलन का असली हक नहीं मिल जाता। वो मीडिया पुलिस आ रहे हैं। अरे तुम लोग मीडिया वाले को भगा रहे हो ना, मीडिया वाले को ये देख रहे हो, फोन हर एक के हाथ में होता है फोन। अगर इसका कैमरा ओपन कर दिया ना तो ये जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, जितने भी बेरोजगार, ये खुद मीडिया वालों का काम करेंगे। तुम मीडिया वालों को भगा रहे हो, क्या सोच रहे हो हमारी आवाज भी पूछेगी? ये जो देख रहे हो ना, ये दुद्दू को कैमरा दे ले इसमें, अगर खुल गया ना तो मीडिया वाला से ज्यादा काम करेगा। इतने फॉलोवर बना रखे हैं, ये बातें सरकार के कानों में भर भर के जाएगी। तुम देखो, अभी तुम मीडिया को भगाओगे, दिखाओ भगा के, ये खोल के और ये वायरल करके दिखाएंगे और सरकार को ये बता के रहेंगे कि हमें हमारी हक की इंसाफ चाहिए और हमारे इंसाफ के लिए हम ये आंदोलन चालू रखेंगे। और कितना भी तुम कर लो। पुलिस वाले भाई ने नेम प्लेट तक हटा ली, अपनी वर्दी की नेम प्लेट तक इन्होंने अपनी गाड़ी की नेम प्लेट हटा ली। मीडिया वाले हटा के अपने गाड़ी की नेम प्लेट मीडिया वाले, अरे मारना अंधेरे में मारोगे, यही मार लोगे।